नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। सुनीता विलियम्स 9 महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सुरक्षित वापस धरती पर लौट आई है। ये वापसी भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:27 पर हुई। यह एक ऐतिहासिक पल है जो नासा और स्पेसएक्स की टीम की कड़ी मेहनत और समर्पण को दर्शाता है। फ्लोरिडा के समंदर में सुनीता का ड्रैगन कैप्सूल उतरा। कैप्सूल से जब सुनीता बाहर निकली तो उनके चेहरे पर खुशी और घर वापसी का संतोष भाव था। समुद्र में समुद्र में आपको बता दें कि स्प्लैश डाउन से पहले नासा के अन्य कर्मचारी बोट से अंतरिक्ष यात्रियों को समुद्र में लेने पहुंचे थे। पैराशूट की मदद से स्पेसएक्स के ड्रैगन ने लैंडिंग की। स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल जो है वो तड़के सुबह 3:30 बजे फ्लोरिडा के तट पर स्प्लैश डाउन हुआ। इसके बाद वहां पहले से मौजूद सेफ्टी टीम ने रिकवरी शिप के जरिए एक एक कर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को यान से बाहर निकाला। इस दौरान सबसे पहले क्रू 9 मिशन के कैप्टन निक हेग, रूस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोबुरनोव, सुनीता विलियम्स और आखिर में बुच विल्मर बाहर आए। बाहर निकलते ही सुनीता विलियम्स ने सबको हाई किया। स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार होने के लिए सबसे पहले अंतरिक्ष यात्रियों ने प्रेशर सूट पहना, हेच बंद किया और फिर हर तरह के लीकेज की जांच की गई। इसके बाद अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। फिर स्पेसक्राफ्ट में डीऑर्बिट बर्न जो है वो शुरू हुआ। यह बर्न बुधवार तड़के लगभग 2:41 पर हुआ। इसके तहत इंजन को फायर किया गया और इससे स्पेसक्राफ्ट धरती के और करीब पहुंचा। अनडॉकिंग से पहले स्पेसक्राफ्ट के अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन और थ्रस्टर सिस्टम की वर्किंग जो है वो चेक की गई। दूसरे चरण में स्पेसक्राफ्ट का लॉक खोला गया और इसमें स्पेसक्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जोड़ने वाले जोड़ जो है वो खोले जाते हैं। तीसरे चरण में अनडॉकिंग सिस्टम खुलने के बाद थ्रस्टर से स्पेसक्राफ्ट को आईएसएस से अलग किया गया। थ्रस्टर दरअसल स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और उसकी डायरेक्शन कंट्रोल करते हैं। चौथे चरण में अनडॉकिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट की मॉनिटरिंग की गई। आखिरी चरण में स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से आईएसएस से अलग होकर धरती के सफर पर निकल पड़ा। इसके बाद धरती की 18,000 फीट की ऊंचाई पर सबसे पहले 2 ड्रैगन पैराशूट खुले और उसके बाद 6,000 फीट की ऊंचाई पर मेन पैराशूट ओपन हुआ, जिससे ड्रैगन की पानी में कम स्पीड से लैंडिंग हुई। बता दें कि स्प्लैश डाउन पैराशूट के जरिए पहले कैप्सूल की समुद्र में लैंडिंग कराई गई और फिर 10 मिनट तक इंतजार किया। सिक्योरिटी चेक के बाद ही कैप्सूल को खोला जाता है। अगर इसे तुरंत खोल दिया जाता है तो अंदर और बाहर का तापमान अलग होने की वजह से गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए तापमान सामान्य होने तक सभी यात्री अंदर ही थे। इसके बाद क्रू ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकाले गए और उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया गया। ये उनकी शुरुआती मेडिकल जांच का हिस्सा है। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर असर होता है। कमजोर मांसपेशियों की वजह से चल नहीं पाने के चलते एस्ट्रोनॉट को स्ट्रेचर पर ले जाने का प्रोटोकॉल है। यह पहला पल था जब सुनीता विलियम्स और उसके साथियों ने 9 महीने बाद ग्रेविटी को महसूस किया है। जिस समय ये ड्रैगन कैप्सूल समुद्र में लैंड हुआ उस समय का नज़ारा भी देखने वाला था। बीच समुद्र में ड्रैगन कैप्सूल के लैंड होते ही नासा का दल स्पीड बोट्स की मदद से उस कैप्सूल तक पहुंचे। जब नासा का दल ड्रैगन कैप्सूल के पास पहुंचा तो उस दौरान समुद्र में डॉल्फिन का एक झुंड भी सुनीता विलियम्स के स्वागत में वहां मौजूद नजर आया। खास बात यह रही कि डॉल्फिन्स का झुंड ड्रैगन कैप्सूल के आसपास ही काफ़ी देर तक घूमता रहा। ऐसा लगा कि ये डॉल्फिन्स भी समुद्र से बार बार बाहर निकलकर क्रू 9 के तमाम सदस्यों का स्वागत कर रही हैं। सुनीता और बुच को फिलहाल ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर ले जाया गया है। सेंटर में दोनों एस्ट्रोनॉट कुछ दिनों तक स्वास्थ्य जांच के लिए रहेंगे। घर जाने से पहले नासा के डॉक्टर सभी की हेल्थ पर नज़र रखते हैं। अगले कुछ दिनों में दोनों को घर जाने की इजाज़त जो है वो दी जा सकती है। बता दें कि आईएसएस में अंतरिक्ष यात्री माइक्रोग्रेविटी में तैरते हैं जो उनके शरीर पर असर डालता है। पृथ्वी पर हमारे शरीर में को हमेशा गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करना पड़ता है, जिससे हमारी मांसपेशियों और हड्डियों को लगातार व्यायाम मिलता है। लेकिन अंतरिक्ष में इस प्रतिरोध के बिना मांसपेशियों की ताकत और हड्डियों का घनत्व घटने लगता है, क्योंकि शरीर को अपना वजन सहने की आवश्यकता नहीं होती। नासा के अनुसार सुनीता विलियम्स और उनकी टीम ने 900 घंटे का शोध पूरा किया। उन्होंने 150 से अधिक प्रयोग किए और एक नया रिकॉर्ड बनाया। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला का उन्होंने स्पेस स्टेशन के बाहर 62 घंटे और 9 मिनट बिताए, यानी कि 9 बार स्पेस वॉक भी उन्होंने किया।
बता दें कि सुनीता विलियम्स समेत उनके साथी जून 2024 में स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पहुंचे थे। स्टारलाइनर में आई खराबी की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी अटक गई थी। उड़ान के दौरान जब यह यान ISS के करीब पहुंचा तो उसमें कई खराबी पैदा हो गई थी। इसके साथ ही इस यान का हीलियम भी खत्म हो गया था। इससे दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की योजना अटक गई थी। यान में खराबी का यह सिलसिला जारी रहा और फिर 9 महीने बाद साइंटिस्ट की वापसी सफल हो पाई है। फिलहाल सुनीता विलियम्स के वापस आने के बाद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो हैं उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। सुनीता विलियम्स बहन को पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से टेलीविजन के माध्यम से देखा है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। भारत की बेटी का जो परचम है पूरी दुनिया ने देखा किस ढंग से भारत की बेटियां हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। सर, वोटर कार्ड को आधार के साथ लिंक करने निर्वाचन आयोग का संवैधानिक संस्था है, सभी को सम्मान करना चाहिए। सर, सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की इमरान मसूद ने नहीं, मैं स्वागत करता हूं और सहारनपुर को मां शाकंभरी के नाम से ही जाना जाता है। अब पूरी दुनिया में मां के भक्त हैं और बहुत अच्छा निर्णय है। 9 महीने तक अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद आखिरकार सुनीता विलियम्स की घर वापसी हो चुकी है और धरती पर उनका स्वागत हो चुका है। और ऐसे में सुनीता विलियम्स और उनके चाहने वाले लोग जो हैं वो खुशी मना रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी सुनीता विलियम्स के सुरक्षित वापस आने पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।